अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वेलकम टू बिलाल मोइन चैनल। अगर आप नए मेरे चैनल पर तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और क्लिक कर दें बेल आइकन पे। और मुझे आप अगर टिकटॉक, इंस्टाग्राम और फेसबुक जहाँ भी देख रहे हैं वहाँ फॉलो कर लें। आज ओमान में कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं, लाइक फ़्लाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो 9 तारीख की फ़्लाइट जानी थी कराची और इस्लामाबाद, अल्हम्दुलिल्लाह वो चली गई हैं। जो इंडिया की फ़्लाइट जानी थी 182 पैसेंजर्स को लेके, वो भी चली गई हैं। लेकिन इन सब के बीच जो नौसरबाज हैं और जो फ्रॉडी हैं, जिनके पीछे मैं लगा हुआ हूँ मुसलसल, जिनकी तादाद अब अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी कम हो गई है, लेकिन अभी भी हैं। आज भी उन्होंने लोगों के साथ फ्रॉड किए हैं कुछ फ़्लाइट्स में। क्योंकि जब फ़्लाइट चली गई, लोग एयरपोर्ट पे पहुंचे और हमारी टीम जहाँ पे एयरपोर्ट पे मौजूद थी उनसे वो मिले, तो उन्होंने वो टिकट दिखाया कि सर ये हमें टिकट है, हमें जाने दें। तो वो टिकट बेसिकली जाली था। तो मैं एक बंदे का बस सिर्फ आपसे शेयर कर दूँ। एक चचा हैं, उन्होंने बहुत जोड़ के पैसे अपने जमा किए थे। उनकी पर्चियाँ हमने देखी सारी, हमारे पास मेडिकल की उनकी रिसिप्ट थी, जो डॉक्टर के साथ उनका मतलब ट्रीटमेंट वगैरह चल रहा था। तो उनकी हालत मैं आपको बता नहीं सकता। फिर उनका नंबर भी आया, फिर मैंने उनसे कॉल पे भी हाल अहवाल करने की कोशिश की, तो मुझे पता चला कि किस तरह उसको बेवकूफ़ बनाया गया लोगों ने। बेसिकली देखें, अल्लाह ने मुझे ये पावर दी है सोशल मीडिया वाली, और आप लोग जो देख रहे हैं वो मेरी मदद कर सकते हैं। हमने अल्हम्दुलिल्लाह इस पे बहुत वर्कआउट किया, बहुत सारे लोगों को अवेयर किया इस फ्रॉड से। लेकिन मेरी आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि जितनी भी कैपेसिटी आपकी, आप उसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, ताकि लोगों को अवेयरनेस आ जाए, लोगों को पता चल जाए कि वो जो चाचा है उनको ना पढ़ना आता है ना लिखना आता, कुछ नहीं पता। हालांकि जो जाली टिकट उनको डमी दी उस पर सिर्फ 11 रियाल लिखे हुए हैं बस, कि 11 रियाल में कौन सी टिकट मिलती, 11 रियाल में तो कोई टिकट नहीं मिलती ना। लेकिन क्योंकि उनको पता नहीं था, उनको एक प्लेटफॉर्म अच्छा मालूम नहीं था कि जहाँ से अथेंटिक तरीके से वो टिकट ले सकते हैं, तो इसीलिए उनके साथ ये फ्रॉड हो गया। अब हमने ये जो मैसेज है फ्रॉड का, ये बहुत सारे लोगों को, वरना हमेशा इसी तरह बेचारे बेयारो मददगार लोग जो है वो लुटते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे इन नौसरबाज़ों के हाथों। उन नौसरबाज़ों के पीछे तो अभी हमने एक कर दिया है। अगर वो देख रहे हैं, जो अगर आप देख रहे हैं तो आप समझ लें कि आप इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल बहुत जल्द पीछे जाने वाले हैं। बात कि आप कहीं भी हों, आपको छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि जो आप गरीबों के साथ यहाँ पे कर रहे हैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपसे अच्छे तरीके से निपटा जाएगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ताकि अवेयरनेस आए। अथेंटिक सोर्स मैंने बताई, अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी पैसेंजर हमारे साथ थे, हमारे खुद अमले ने उनको टेकअप किया, तमाम को फ़्लाइट में बिठा के और अल्लाह के हुक्म से रवाना कर दिया। तो ये तो थी कुछ फ़्लाइट से रिलेटेड चीज़ें। अब मैं आपको बताता हूँ, ओमान में आज जो है 1518 केसेस, टोटल तादाद जो है 51,725 हो गई है। टोटल जो डेथ हैं सल्तनत में, उनमें 125 जो हैं वो खारजी हैं, एक्सपेक्ट्स हैं, और 111 ओमानीज़ हैं। अब पिछले कई दिनों से क्या हो रहा है कि ओमानी जो हैं उनका ग्राफ ऊपर जा रहा है और खारजियों का ग्राफ जो है टोटल डेली केसेस में नीचे आ रहा है। उसकी वजह क्या है कि बेसिकली जैसे कि मिनिस्टर ने भी कहा था कि यूथ जो बेसिकली स्पेशल है ओमान की, वो इसको सीरियस नहीं ले रही। तो मैं अगर जैसे बीचेस वगैरह पे लास्ट टाइम मैंने 2-3 दफ़ा वीडियोस भी आपको शेयर की थी, तो वहीं पे फुल चिल प्रोग्राम चल रहा है। मतलब उसमें खारजी भी होते हैं, ओमानी भी होते हैं, मिक्स होते हैं, लेकिन फुल पिकनिक वगैरह ये तो बेसिकली दे आर नॉट टेकिंग इट सीरियस एट ऑल। तो सीरियस लेना पड़ेगा। अगर सीरियस नहीं लेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, बहुत ज़्यादा मसले मसाइल होंगे। केसेस बहुत ऊपर जा रहे हैं। इसकी वजह से बहुत सारे लोग पूछ रहे थे क्या दोबारा लॉकडाउन लगने जा रहा है, क्या 17 तारीख से दोबारा लॉकडाउन लगने जा रहा है। जब मैं आज उठा तो मेरा व्हाट्सअप जो है वो मैसेज से भरा हुआ था। भैया लॉकडाउन किसी को नहीं पता लगने जा रहा है या नहीं लगने जा रहा। कोई भी इस तरह की फजूलियात और ख़बरें चल रही होती हैं, आप उन पर कान ना धरें। जिस दिन अथेंटिक न्यूज़ आ जाएगी उस दिन मैं आपको फ़ौरन इन्फॉर्म कर दूंगा लॉकडाउन लग रहा है नहीं लग रहा। मेरा ये ख्याल है, ज़ाती ख्याल, कि नहीं लगेगा लॉकडाउन। ये मेरा ज़ाती राय है। लेकिन अगर लगेगा या नहीं लगेगा हम कुछ नहीं कर सकते उसका, ना आप ना मैं। तो अपने दिमाग को थोड़ा रिलैक्स रखें, सुकून से रहें। लगेगा तो लग जाएगा, नहीं लगेगा तो नहीं लगेगा। टेंशन ना लें किसी भी चीज़ की, परेशान ना हो। रोज़ी का राज़िक रब है, आपको ज़मीन की गहराई से और आसमान की ऊंचाई से जहाँ भी देगा रिस्क वही देगा। परेशान ना हो। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। इस मैच को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि लोग फ्रॉडियों से बच सकें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।